नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक कोई फौज या हथियार नहीं बल्कि एक कुदरती आफत है। जी हाँ, ये है सैलाब, एक ऐसा खतरा जो हर साल हमारे मुल्क को डुबो देता है। हजारों घर तबाह हो जाते हैं, लाखों अफराद को बेघर कर देता है, हमारी मईशत को अरबों का नुकसान पहुँचाता है। अलमिया यह है कि ये सिर्फ कुदरती आफात नहीं रही बल्कि अब ये हमारी कोताहियों, नाक़िस मनसूबाबंदी और मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में एक मुस्तकिल खतरा बन चुके हैं। अगर हमने बर वक्त होश न संभाला तो आने वाले बरसों में ये सैलाब पाकिस्तान को ऐसी तबाही के दहाने पर ले जा सकता है जिसका तसव्वुर भी खौफनाक है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब मुख्तलिफ इक़साम के हैं और हर एक अपनी शिद्दत और तबाही के लिहाज से मुनफरिद भी है। सबसे पहले आते हैं फ्लैश फ्लड्स, जो अचानक और तेज रफ्तार बारिश या किसी डैम के टूटने से पैदा होते हैं। इनकी रफ्तार इतनी खौफनाक होती है कि चंद लम्हों में पूरे गांव बहा कर ले जाते हैं। हालिया बरसों में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले फ्लैश फ्लड्स ने पुल, सड़कें, मकानात तबाह कर डाले। उनका सबसे बड़ा सबब क्लाउड बर्स्ट यानी मुख्तसर वक्त में शदीद बारिश है, जो लैंडस्लाइडिंग और बड़े पैमाने पर तबाही का बायस भी बनती है। इसके बाद आते हैं रिवर राइन फ्लड्स, यानी वो सैलाब जो दरियाओं के किनारों से बाहर आने से पैदा होते हैं। ये सैलाब ज्यादा देर तक रहते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान भी करते हैं। 2010 का तारीखी सैलाब याद है। इस एक आफत ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, खेत उजाड़ दिए और पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान भी पहुंचाया। ये महज बारिश का नतीजा नहीं था बल्कि दरियाओं की पानी को कंट्रोल न करने और बर वक्त इक़दाम न उठाए जाने की वजह से ये तबाही सामने आई। तीसरी किस्म है अर्बन फ्लडिंग, जो हमारे बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में देखी जाती है। थोड़ी सी तेज बारिश हो और पूरा शहर डूब जाए। वजह है नाक़िस निकासियाब का निज़ाम, बेहंगम तामीरात और पुरानी सेवेज लाइनों की बर्बादी। इस तरह के सैलाब अगरचे चंद घंटों के लिए होते हैं लेकिन ये निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर देते हैं। ट्रैफिक बंद, कारोबार बंद और बीमारियां फैलने लगती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इन सब के सामने बेबस हैं? नहीं, हल मौजूद है। फ्लैश फ्लड से बचने के लिए हमें जंगलात लगाने, पहाड़ों पर छोटे डैम बनाने और गैर कानूनी तामीरात खत्म करने की जरूरत है। रिवर राइन फ्लड्स को रोकने के लिए दरियाओं के किनारों पर मजबूत पुश्ते और हिफाजती बंद तामीर करने होंगे। इस तरह बड़े तालाब और वेल्स बनाकर हम पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग के लिए शहरों में जदीद निकासियाब का निजाम, ज़ेर ज़मीन स्टोरेज टैंक और रिचार्जिंग बोर लगाने होंगे ताकि बारिश का पानी जाया ना हो बल्कि ज़ेर ज़मीन जाकर हमारे ज़खायर को भर सके। नाज़रीन, सैलाब आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंसानी जानें बचाना। इसके लिए हमें जदीद वार्निंग सिस्टम, रेडार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी ताकि लोगों को बर वक्त इत्तला दी जा सके। मसाजिद के लाउड स्पीकर, सोशल मीडिया और मोबाइल SMS के जरिए आबादी को पहले ही खबरदार किया जा सकता है। मुतासरा इलाकों में महफूज पनागाहें, कश्तियाँ, रेस्क्यू टीमें और मेडिकल कैंप्स हर वक्त तैयार होने चाहिए ताकि लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। बांग्लादेश ने इस हवाले से फ्लड शेल्टर्स बनाकर दुनिया को एक कामयाब मॉडल दिखाया है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। और सबसे अहम नुक्ता, सैलाबी पानी का मौसर इस्तेमाल। पाकिस्तान में हर साल 30 से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी सैलाब के दौरान समंदर में जाकर जाया हो जाता है। ये वही पानी है जो हमारे खेतों को सैराब कर सकता है, ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज कर सकता है और हमें साल भर की किल्लत से बचा सकता है। अगर हम डैम्स, तालाब और रिचार्जिंग सिस्टम्स बना लें तो यही पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। आखिर में सोचने की बात यह है कि सैलाब हमारे लिए एक खतरा भी है और एक मौका भी है। अगर हमने मनसूबा बंदी कर ली तो ये तबाही नहीं बल्कि एक वसीला बन सकता है। सवाल ये है कि हम कब जागेंगे, कब हम अपनी कोताहियों को खत्म करके अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। याद रखें, अगर आज हमने फैसला न किया तो कल बहुत देर हो जाएगी, मगर अगर आज हम कदम उठा ले तो यही सैलाब हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है।